हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। हमने एमपी जीके की महत्वपूर्ण सीरीज में पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ा था। उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियों के प्रमुख जलप्रपात। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी के लेक्चर भी देखें। तो आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियों के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले देखेंगे नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। अनूपपुर जिले में 2 जलप्रपात हैं। कौन कौन से? कपिल धारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, उद्गम से 8 किलोमीटर दूर। नर्मदा नदी उद्गम से 8 किलोमीटर दूर है कपिल धारा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर। और अगला है दुग्ध धारा जलप्रपात। ये भी अनूपपुर जिले में पड़ता है, नर्मदा नदी पर है, उद्गम से 100 किलोमीटर दूर। नदी के उद्गम से 100 किलोमीटर दूर है दुग्धधारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर, जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में है ये धुआंधार जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार जलप्रपात। अगला है सहस्त्रधारा जलप्रपात। नर्मदा नदी पर है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कहाँ पर है? महेश्वर में। और महेश्वर कौन से जिले में पड़ता है? खरगोन जिले में। नेक्स्ट है मानधार व दर्दी जलप्रपात। मानधार व दर्दी जलप्रपात कहाँ पे है? ओमकारेश्वर में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर किस जिले में पड़ता है? खंडवा जिले में। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, मानधार व दर्दी जलप्रपात। तो हमने देखा नर्मदा नदी के जलप्रपात। नेक्स्ट है चंबल नदी। अब देखेंगे हम चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। चुलिया जलप्रपात जो कि मंदसौर जिले में पड़ता है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट है पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर पड़ता है। किस जिले में? इंदौर जिले में। नेक्स्ट है झाड़ीदाह जलप्रपात। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कौन से जिले में है? इंदौर जिले में। तो हमने देखा चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। चुलिया जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदाह जलप्रपात। नेक्स्ट देखेंगे बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो बीहड़ नदी पर केवटी जलप्रपात है जो कि रीवा जिले में है। बाहुटी जलप्रपात है, ये सभी बीहड़ नदी पर है। केवटी जलप्रपात है जो कि रीवा जिले में है। बाहुटी जलप्रपात है बीहड़ नदी पर जो कि रीवा जिले में है। और चचाई जलप्रपात महत्वपूर्ण है। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में है। रीवा से 42 किलोमीटर दूर, रीवा से 42 किलोमीटर दूर सिरमौर तहसील में, सिरमौर तहसील में। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर, 130 मीटर। तो इस तरीके से हमने देखा बीहड़ नदी के जलप्रपात। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी पर कौन सा जलप्रपात है? पांडव जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर। केन नदी पर है पांडव जलप्रपात जो कि पन्ना जिले में है। ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर। नेक्स्ट है भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी, बेतवा की सहायक बीना नदी पर है भालकुंड जलप्रपात। बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर है भालकुंड जलप्रपात जो कि सागर जिले के राहतगढ़ में है। सागर जिले के राहतगढ़ में।
कौन सा जलप्रपात? भालकुंड जलप्रपात। अब जो बचे हुए जलप्रपात हैं हम देख लेते हैं। पुरवा जलप्रपात रीवा में है। पुरवा जलप्रपात रीवा में है। बैलोही जलप्रपात रीवा में है। बैलोही जलप्रपात रीवा में है। पियावन जलप्रपात रीवा में है। पियावन जलप्रपात भी रीवा में है। ये सभी जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित हैं? रीवा में अवस्थित हैं। अप्सरा, रजत और वी फॉल और डचेस फॉल, ये सभी जलप्रपात पचमढ़ी में हैं। कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में। कौन कौन से? अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, वी फॉल जलप्रपात, डचेस फॉल जलप्रपात, ये सभी कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की नदियों के प्रमुख जलप्रपात। अब हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नेमावर, हांडिया, पुनासा, महेश्वर, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, बड़वानी, मंडला और बड़वाह, ये सभी शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। अब देखते हैं ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। बुरहानपुर और सूरत, ये ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। नेक्स्ट है पार्वती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो शाजापुर, आष्टा, राजगढ़। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इससे। पार्वती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। शाजापुर, आष्टा, राजगढ़। क्षिप्रा नदी के किनारे सभी को पता है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन। नेक्स्ट है माही नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। कुच्ची और धार जिला। कुच्ची और धार जिला मैंने बताया था, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। नेक्स्ट है तवा। तवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तवा नगर और पचमढ़ी। अगला है बालाघाट। बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बैनगंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। बालाघाट। सिंध नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। शिवपुरी और दतिया। कौन से शहर। शिवपुरी और दतिया। चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना। कौन कौन से हैं। महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। ओरछा, सांची और विदिशा। कौन कौन से शहर हैं। ओरछा, सांची और विदिशा। काली सिंध नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। बागली, देवास, सोनकच्छ। बागली, देवास, सोनकच्छ। नेक्स्ट है शिवना नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो मंदसौर। अगला है बिछिया नदी के किनारे कौन सा शहर है। रीवा। बिछिया नदी के किनारे कौन सा शहर है। रीवा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।